नहीं, खुदा की कसम जो अय्याशी बदमाशियों में पैसा लगता है इसे सिर्फ इमलाक वाले नहीं बल्कि मदीने वाले भी देख रहे हैं, करबला वाले भी देख रहे हैं, नजफ अशरफ वाले भी देख रहे हैं, उहद और खैबर वाले भी देख रहे हैं, बदर के मैदान के शहीद भी देख रहे हैं, सबकी नजरें होती हैं। अब जरा बताओ तो सही, हम जो पैसे लगाया करते हैं आज हालात ये है कि हम नाजायज चीजों पे पैसा लगा लेते हैं, जब जायज की बारी आती है फोन बंद करके बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ किसी की जरूरत पे काम आ जाया करो, वरना वो दिन जिंदगी में आएंगे एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने बड़े बड़ों की अकल निकाल दी है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी मेरी औकात क्या है। बड़े बड़े पैसों वाले आज मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए गए। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो उस दौलत का इस्तेमाल नाजायज जगह ना करना, खुदा तौफीक दे। गरीब बहन है उसके बच्चों पे खर्च करो, गरीब भाई है उसकी औलाद पे खर्च करो, गरीब रिश्तेदार है उनके ऊपर खर्च करो। खुदा की कसम जब तुम ये खर्च करोगे जाए नहीं होगा, उन पर एक लगाओगे, खुदा बदले में तुम्हें 10 लौटा के दिखाए। जलसा मुकम्मल हो जाएगा। वरना कई बार लोग तो ये सोचते हैं कि अगर 4 बजे तक चला तो जलसा कामयाब है, पहले खत्म हो गया तो नाकाम है। जलसे की कामयाबी का मयार पूरी रात चलना नहीं, अगर जलसा वाले वक्त में भी मुकम्मल हो जाए और उस जलसे में आने वाले 4 लोगों पे अगर जलसे का असर पड़ जाए तो समझ लो तुम्हारा बुलाना कामयाब हो जाता है और उलमा का आना कामयाब हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपसे मैं बस मुअद्दबाना इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरी बात अगर अच्छी लग जाए तो फिर दिल पे लिखनी है, और समझ में ना आए तो मेरी मुझे वापस कर देना, इसलिए कि अपने पास जो भी है वो इश्क का सौदा है। यहां नहीं तो इसके खरीदार कहीं और जरूर मिल जाएंगे। मगर मैं जहां तक देख रहा हूं मुझे अक्सर चेहरे जवानों के नजर आ रहे हैं और सफेद बालों वाला बंदा तो मुझे एक ही नजर आ रहा है। अब सब एक दूसरे का मुंह ना देखो, मैंने देख लिया, मैं बता रहा हूं। लोग कहते हैं नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं, यही परसेंटेज निकाल के देखो, अगर जवान दीन से दूर होता तो इस जलसे में इतनी कसरत से बैठा नहीं होता। मगर मजा तो तब है कि ये दीवानगी हमेशा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं सरफराज भाई ने जलसा करा लिया तो सारे पक्के गुलाम बन गए और जब किसी दूसरे भाई ने डीजे मंगा लिया तो पक्के शैतान बन गए। ये नहीं होना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सरफराज भाई को, अल्लाह आपके बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और उन्हें लंबी जिंदगी दे खैरियत और आफियत के साथ। वरना हमने दुनिया देख ली है, दुनिया देख ली है, जब सुख आते हैं ना तो इंसान शैतान की तरफ दौड़ता है और जब दुख आते हैं तब रहमान की तरफ दौड़ता है। मजा तो तब है कि सुख में भी खुदा याद आए और दुख में भी खुदा याद आए। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। ये रिश्ते हुजूर से हमारे दायमी रहने चाहिए, हमेशा रहने चाहिए। ये इमलाक है ना, मिलक मिलक आ गए, मिले हुए गांव है ना, दोनों है ना, दोनों मिले हुए गांव हैं, इतने बड़े के दोनों मिल गए। फासला तो नहीं है ना। अब हमको भी इतना बढ़ना चाहिए कि हम हुजूर से मिल जाएं। बात बुरी लगे तो घर चले जाइएगा। मेरा एक उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कई लोग कहते हैं यार तेरी इस गुफ्तगू में ना वो तुर्कों वाला तेवर होता है। मैंने कहा बिरादरी का मसला नहीं, यहाँ तुर्कों वाला नहीं, यहाँ इश्क वाला तेवर रहता है। बिरादरियों से झंडे नहीं लगते, झंडे लगते हैं खुदा की कसम मुस्तफा की गुलामी से। बेशक बेशक। अगर हुजूर का गुलाम हो, किसी भी बिरादरी का हो, तो बड़ी बड़ी बिरादरियों वाले भी हाथ चूमते नजर आते हैं। बेशक बेशक। और अगर दूर हो मुस्तफा से, फिर खां साहब हो पठान हो, फिर कुछ नहीं बनता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो,
तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। वाह वाह सुभान। अगर गोश्त की दुकान खुलती है ना तो कोनियां चलती हैं, पहले मैं लूं, है यही कंडीशन है हम लोगों की। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, जितने भी कलमा पढ़ने वाले लोग बोटी के लिए कोनी मारते हैं कि नहीं नहीं पहले मैं लूंगा, सीना मुझे चाहिए, पंजा मैं लूंगा, इस पे लड़ जाते हैं। लेकिन बात हुजूर के दीन की आती है ना, अल्लाह ने बेटा दिया यार महफिल सजा ले ना। मेरी दादी कह रही थी मिलाद तो मैयत पे होती है, फिर दादी याद आती है। हम अगर सही तरीके से ना अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता समझ लें तो खुदा की कसम कोई हमें मिटा नहीं सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। सिर्फ रिश्ता समझ लें अल्लाह से हमारा क्या है, अल्लाह से हमारा रिश्ता क्या है। रब ने फरमाया महबूब इनसे कह दो कि जब मुझे आवाज देते हैं तो मैं इनकी आवाजें सुनता हूं और इनकी बातों के जवाब भी देता हूं। लेकिन अब हमारा अकीदा देखें, नमाज भी पढ़ रहा है ना तो कायदे में ना करवट वाले के कपड़े देख रहा। ईद की नमाज में घूर घूर के कपड़े ही देखें, अगर चुभ गए दिल में तो कह रहा कहां से लिए थे। हम नमाज में भी दाएं बाएं देखते हैं, वहां भी डर नहीं लगता कि खुदा देख रहा है। हुजूर का फरमान है, फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत ना हो तो कम से कम इतनी जरूर हो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। ये कैफियत होती है हमारी, नहीं होती है ना, नहीं होती है। पीछे अगर लोटा गिर जाए तो जो 5 टाइम का पक्का नमाजी है ना, मुड़ के कह रहा किसका लोटा है, यानी इसका नमाज दिमाग लोटे पे ही था। उधर हजरत अली की नमाज देखो, तीर लगा, किसी को छूने नहीं देते थे, कहा ये निकलना जरूर है। तो हजरत अली ने कहा फिर इंतजार करो, जब मैं नमाज पढ़ूं तब निकाल लेना। नमाज में गए, तीर निकल गया, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बस जब नमाज पढ़ता हूं मैं तो रब की रहमतों के जलवों में गुम हो जाता हूं। हम अपने रिश्ते देखें, रिश्ते देखें, ये सिर्फ बच्चों का ही मसला नहीं, निकाह में भी कम नहीं। यहां भी हल्दी होती है, रस्में होती है, ये शादी ब्याह वाली, डीजे बजता है। डर क्यों रहे, बोल क्यों नहीं रहे? मैं खड़ा नहीं करूंगा किसने बजाया किसने नहीं, बजता के नहीं डीजे। निकाह किसकी सुन्नत है? सारे बोले किसकी, पीछे वाले भी बोलते बुरा ना लगे तो किसकी सुन्नत है? जब नबी की सुन्नत है ना तो फिर नबी की सुन्नत पे नबी को राजी करना चाहिए था। और डीजे बजाया और फिर रब को चैलेंज किया कि बिगाड़ क्या बिगाड़ेगा, हम तेरी नाफरमानी करेंगे। याद रखना, अगर रब ने तुझे बेटा दिया है तो तू शद्दाद नहीं बना है, हामान नहीं बना है, फिरौन नहीं बना है। मौत सभी को आनी है। क्या तुमने उठते जनाजे नहीं देखे? वो ऐसा कादिर मुतलक है, कभी जाके तो माँ के शिकम में मार देता है और जिंदगी बख्शे तो 3 घंटे के बाद मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 6 माह में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 10 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 20 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 25 साल में मौत दे देता है। तुझे क्या लगता है आज जो तेरे सेहरा बंधा है ये कोई तेरा कमाल है? खुदा की कसम, अगर उसने जवानी न दी होती तो तेरे सर पे सेहरा ना बनता, अगर सांसें न दी होती तो आज तू दूल्हा ना बनता। अगर ये जवानी मिली है, ये सेहरा मिला है, कमाल तेरा नहीं है, कमाल खुदा का है। अल्लाह तुझे दूल्हा बनाए तो डीजे ना बजा, खुदा के करम से जलसा करा, नबी की नात बजा, ताकि तेरी महफिल में जहां रिश्तेदार आए वहीं तेरी महफिल में मदीने के ताजदार भी आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बदलें अपने आप। जिस कौम की बेटियों के पर्दे सलामत ना हो वो अब भी डीजे के आगे नाच रही है। जिनकी मस्जिद और मदरसों पे खतरा मंडला रहा, अभी उस कौम को ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम डीजे के आगे थिरक रहे हैं। नौजवानों, आज दीन की जिम्मेदारी
जितनी हमारे कंधों पे है उतनी तुम्हारे कंधों पे भी है। ये मत समझना कि दीन की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों के कंधे पे, हर जवान के कंधे पे दीन की जिम्मेदारी है, हर जवान के कंधे पे। जब भी कोई कदम उठाओ ना तो सबसे पहले ये सोचना कि इस कदम से मेरे नबी को तकलीफ तो नहीं होगी। सबसे पहला ख्याल ये आना। अगर ये ख्याल आने लग जाए ना तो फिर किसी के दरवाजे पे डीजे नहीं बजेगा, किसी के दरवाजे पे गाने नहीं बजेंगे। दीन आसान मिल गया ना हमको, न गरेबान पकड़े गए न जेलें काटी हैं। दीन उनसे पूछो कितना मुश्किल है जिन्होंने करबला में खानदान लुटा करके दीन बचाया है। अगर उन्होंने हमसे कयामत में पूछ लिया मेरे नाम पे हलीम खाने वालों, मुहर्रम के 10 दिनों तक बिरयानी और जर्दे उड़ाने वालों, बताओ सिर्फ हमारे नाम पे खाते रहे या हमारे नाम पे दीन की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं? ये हम सोचें जरा। हमारा रिश्ता हुजूर से है, हम अपने रवैये बेहतर करें, हम अपने तरीकों को दुरुस्त करें, ताकि हमारे घरों के अंदर कोई भी फंक्शन हो हम अल्लाह रसूल की बातें करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं सारे नौजवान, करेंगे इंशाअल्लाह। ये इमलाक हुजूर के गुलामों की बस्ती है, कोई और नहीं। यहां भी सारे हुजूर के गुलाम बैठे, सिर्फ जरा सी नियत बदलने की देर है। इसी बस्ती को पहचाना जाएगा कौन सा इमलाक। ये वो जमीन है जहां गाने नहीं मुस्तफा की नात के तराने बजाए जाते हैं। और ये मत सोचना पूरा मुरादाबाद बदलेगा तब हम बदलेंगे। हम तो कहते हैं तुम बदल जाओ, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे। क्या कमी है? अल्लाह रोजी दे रहा है, हम खा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना? अल्लाह की तौफीक, उसके सदके, उसके करम के सदके हम खा रहे हैं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर बातें भी अल्लाह रसूल की हम ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रसूल की बातें करें। हम अपने कौम के रिश्ते हुजूर से गहरे करके जोड़ लें। ये दुआएं मांगा करो नौजवानों, अल्लाह जिंदगी दी है तो हुजूर का मदीना भी दिखा दे। मैं जहां तक समझता हूं जितने पैसों में डीजे होके आता है ना, उतने पैसे में दूल्हा दुल्हन भी अगर चाहे तो उम्रे के लिए जा सकते हैं। हमें तो नहीं पता इसका कितना खर्चा, लेकिन लुटाने वालों को जब गड्डियां लेके खड़े हो जाते हैं ना तो फिर देखते नहीं, फिर लोग बातें करते हैं भाई बड़ा पैसा था इसकी जेब में। अल्लाह इतना पैसा देना, वो पैसा लगा के हुजूर के मदीने जाना, मदीने जाना और समझ लेना ये तोहफा तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। वो कहा था कितने अमीर हो के मदीने न जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। पैसा वाला होना कमाल नहीं है, हुजूर का सच्चा गुलाम होना कमाल है। हाँ, जितने हम इधर उधर पैसे डालते ना उतना ही पैसा हुजूर के दीन के लिए लगाएं, हुजूर के दीन के लिए अपनी आखिरत को बेहतर करने की कोशिश करें। रोका जाता है, बातें होती हैं, नहीं नहीं इतना क्या जरूरत है जलसा करने की, क्या जरूरत है इतनी रात तक जागने की। ओ भाई, इस महफिल के बारे में फरमाया गया कि जो हुजूर की महफिल में आ जाता है अल्लाह हराने वाले को बख्श दिया करता है। बेशक ये बख्शिश का मकाम है, ये बख्शिश का मकाम है। यहाँ के बैठो अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। और कोशिश ये करें नीयतें अच्छी रखें, नीयतें नेक रखें, नेक रखें। आज तो तमन्ना ही नहीं है, 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करो मदीना देखाऊं, चला जा भाई, कह रहा हिसाब नहीं है। वो जो 18 लाख लगाए हैं पत्थर में तूने, फिर तुझे जाने की मोहलत नहीं मिली। ये तो मक्कारी है बिला वजह की। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा है उम्रे के लिए दुआ कर देना। उम्रे का खर्च कितना है? कम से कम 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। अगर आप VIP कोटे से भी जाएं तो 1.5 लाख तक इतना खर्च है ना। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करिए, बड़ी याद आती है हुजूर की। जहां सैयद साहब ने पढ़ना शुरू करा मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कह रहा काश मैं भी मदीने चला जाऊं। खुदा के बंदे, तूने जो 10 लाख मकान में लगाए हैं ना, इसी के 1 लाख निकाल लेता तो आराम से हुजूर का मदीना देखा था। बुला के कहता लोग हर तरह के मिलते, कोई कहता हो मौलाना तुम्हें वो दिखाएं 3री मंजिल, 4थी मंजिल में कौन सा पत्थर लगा के 5वीं मंजिल दिखाएं, फिर उसके बाद कहता आखिरी तमन्ना रह गई है हुजूर का मदीना भी देख ले। बड़ी हैरत होती है, 10-15 लाख नहीं बल्कि करोड़ों बिल्डिंगों में लगाने वाले जब मदीने का नाम आता है
अफसोस करके कहते हैं, अफसोस मदीना जाने का रास्ता नकी बन रखा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक रात रो के दिखा, आका से कह दे मुस्तफा मुझे आना है, अगर वो इशारा कर देंगे अगला साल नहीं आएगा, इसी साल तुझे खुदा मदीने का सफर अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद। हमारे पास डीजे में लगाने के लिए पैसा है, डीजे में लगा दे, गारंटी है मेरी, लगे किसी को कड़वी, डीजे किसी रिश्तेदार का है, बोलो उसमें गया हुआ पैसा अब्बा को मिलेगा, मां को मिलेगा, किसी रिश्तेदार को? पूछो इन उलमा से, ये जिम्मेदार लोग, ये काबिल तरीन लोग सारे बैठे, इनसे पूछो उसका पैसा क्या, कहेंगे सारा ही हराम। ठीक है ना, वो पैसा किधर गया? तुम्हारा 50,000 गया ना, गया हराम में। लेकिन बड़ा अफसोस होता जब इसी कौम का कोई रिश्तेदार ना हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो रिश्तेदार फोन बंद कर लेते हैं, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। सगी बहन फोन बजा रही है तो बच्चे को फोन दे देते, उससे कहते कह दे अब्बा घर नहीं है। हम जो कौम सगे रिश्तेदार को 1,000 रुपए दवा के लिए ना दे सके, उसे गैरत नहीं आती, वो डीजे में लाखों रुपए में आग लगाती है। जीने कहां गया मैं? आज कोई गरीब रिश्तेदार हॉस्पिटल में, कल हम भी तो हो सकते। और दौलत ये कभी किसी की नहीं हुई है, इसे आने में तो देर लग जाती है लेकिन जाने में देर नहीं लगती। हमने बड़े बड़े अमीरों को नंगे पैर रोड पे चलते देख लिया कि आज उनके पास खरीदने के लिए जूते नहीं, पैसे नहीं उनके पास वो खरीद ले, वो कल गाड़ियों में घूमते थे। हाँ, लेकिन हम बिगड़ रहे ना, जरा सा धनिया क्या आ गया, पूरी ताकत दौलत की दिखाएंगे तमाशा बना करके। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इमलाक देख रहा है, सिर्फ मिलक मुरादाबाद देख रहा है? नहीं, खुदा की कसम, जो अय्याशी बदमाशियों में पैसा लगता है, इसे सिर्फ इमलाक वाले नहीं बल्कि मदीने वाले भी देख रहे हैं, करबला वाले भी देख रहे हैं, नजफ अशरफ वाले भी देख रहे हैं, उहद और खैबर वाले भी देख रहे हैं, बदर के मैदान के शहीद भी देख रहे हैं, सबकी नजरें होती हैं। अब जरा बताओ तो सही, हम जो पैसे लगाया करते हैं, आज हालात ये है कि हम नाजायज चीजों पे पैसा लगा लेते हैं, जब जायज की बारी आती है फोन बंद करके बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, किसी की जरूरत पे काम आ जाया करो, वरना वो दिन जिंदगी में आएंगे एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने बड़े बड़ों की अकल निकाल दी है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी मेरी औकात क्या है? बड़े बड़े पैसों वाले आज मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए गए। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो उस दौलत का इस्तेमाल नाजायज जगह ना करना, खुदा तौफीक दे। गरीब बहन है उसके बच्चों पे खर्च करो, गरीब भाई है उसकी औलाद पे खर्च करो, गरीब रिश्तेदार है उनके ऊपर खर्च करो। खुदा की कसम, जब तुम ये खर्च करोगे जाए नहीं होगा, उन पर एक लगाओगे, खुदा बदले में तुम्हें 10 लौटा के दिखाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। करें भाई खर्च ऐसी जगह करेंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाथ नीचे, कुछ लोग दाल में काला है, चेहरे पहचान लो जो अब भी रिश्तेदारों की मदद करने तैयार नहीं, करेंगे मदद इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। उम्मीद है ये हाथ उठे अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक बंदे ने भी रिश्तेदार की मदद कर ली ना तो भाई सरफराज तेरा जलसा करना कामयाब, हमारा बोलना कामयाब हो जाएगा। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह मदद, इंशाअल्लाह। मदद की आदत डालें, आदत डालें। और हमारी कौम देखे नोते चलते, नोते शादी में खा के 1,000 दे दी, क्यों 1,000? नियत क्या होती? मदद नहीं, मदद ये होती मैं 1,000 दूं, ये मुझे बढ़ा के ही दे। ये 99% लोगों की नियत होती है और यही रस्म भी है उनकी। डायरी में जो लिखा जाता क्यों? ताकि याद रह जाए, किसने दिया था उसका लौटाना भी,
मैं कहता हूं अगर देना ही है ना तो फिर आप अपना पैसा न्योते में ना दें, उसी पैसे को, उसका आधा ही पैसा जेब में डालें, हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास 5 रुपए की गोली लेने की दवा नहीं, पैसा नहीं, और कितने गरीबों को बेड नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बेड चार्ज देने का। और हम वीआईपी गद्दों पे लेट के कहते हैं जी हमसे नेक कोई नहीं। नेक कौन है ये फैसला तो रब करेगा, लेकिन हम अपनी सी कोशिश तो करें ना, अपनी सी कि ये मुश्किल काम होते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन्हीं मुश्किल कामों के सदके में अल्लाह ने जन्नत का बदले में रखी है। बदले अपने तरीके और ये खर्च करने की आदत डालें। हॉस्पिटल में जाके देखो लोग बैठे हुए बाहर, इंजेक्शन का पैसा नहीं है, किसी के पास इतना पैसा है कि डीजे में लाखों लगा रहा है, और किसी गरीब के पास 5 रुपए नहीं है। अगर अल्लाह को बुरी लग गई ना तो घुटनों पे लाके डाल देगा, घुटनों पे। नाशुक्री ना करना उसकी दी हुई दौलत की, वो जब घुटनों पे लाके डालेगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। गलत कह रहा हूं मैं? यकीन ना हो हॉस्पिटल में जाके देखो, आईसीयू में बड़े बड़े पैसों वाले पड़े, मास्क लगाए, लेकिन डॉक्टर कह रहा है नहीं इनसे कोई नहीं मिल सकता। भाई ये तो करोड़पति है, का होगा करोड़पति, लेकिन इससे कोई नहीं मिल सकता। रिश्तेदार जूस ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, डॉक्टर कहता नहीं अब हलक से नहीं उतरेगा। बंद करने का उसका मतलब ये नहीं तुम्हारे गले बंद कर देना, वो बंदा ऐसा करता है सब कुछ होते हुए भी तुम्हें खाने नहीं देगा। ऑक्सीजन लगी है आंखों में, जो कल तक रोड पे खड़े होकर किसी गरीब को निकलने नहीं देते थे, आज हालत यह है तरस रहे हैं बूंद पानी को, जीभें निकल रही हैं पानी पानी। डॉक्टर कहता तेरी सेहत के खिलाफ है, पानी नहीं दिया जा सकता, एड़ियां रगड़ के मर रहे हैं, बिस्तर भी नापाक, जो हमने ड्रेस पहन रखी है हॉस्पिटल की वो भी नापाक, और कोई वहां कलमा पढ़ाने वाला भी नहीं है। कितनी बेबसी की मौत है, कितनी बेबसी की मौत है। कितने साल जी लोगे? 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, आखिर मरना है ना। आखिर बोले आखिर कितना भी जी लो, आखिर मौत आनी। एक दिन ऐसा भी आना है, आज ना घंटे घंटे ना, कभी सूट पहन रहा है, कभी बूट पहन रहा है, कभी बाल यूं कभी यूं, कितने कट निकाले हमने ताकि जिंदगी बेहतर हो। एक कट ऐसा नहीं लिया जिससे हमारी मौत बेहतर हो जाए। मरने के बाद मैं भी चाहता हूं कोई ऐसा बंदा आए जो एक बार में बख्शवा के चला जाए। आप भी चाहते हैं, लेकिन तैयारी कोई नहीं। जाके देखो खुदारा अल्लाह दौलत दे तो इसे नाजायज खर्च ना करना, नाजायज खर्च ना करना। अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को तहरीर फरमाया, फरमाते एक दरवाजे पे फकीर आया और उसने आके कहा रब के नाम पे दो, रब के नाम पे दो। उसने जब सवाल किया ना तो बीवी उठी, उसने
आने में देर लगती है, इस दौलत को जाने में देर नहीं लगा करती। जायज जगह खर्च करो। आपके पास पैसा है, 1.5 घंटा आतिशबाजी चलती रहती है, दबा क्या हुआ? न दुनिया में कोई सा कहां पैसे लगे, कम से कम वहां लगा देते जहां एक के बदले में अल्लाह 10 अता फरमाता है, 10 अता फरमाता है। लेकिन नहीं, अल्लाह दौलत देता है ना तो हम गरीब को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छे कपड़े पहन के कहते हैं जरा साइड से चल, मेरे कपड़ों पे धब्बा ना लग जाए। तूने जूता कहाँ लगा दिया, देखता नहीं है मेरा कीमती जूता है। तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी लहजों को तल्ख ना करना, कभी अंदाज को ना बिगाड़ना। याद रखिएगा, जितना अल्लाह तुम्हें अमीर बनाए उतना झुकना सीखो। जब तक झुकते रहोगे खुदा की रहमतों के दरवाजे खुले रखेंगे। जब अकड़ना शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी का आगाज होता नजर आए। की कसम खा के कहता हूं, तेरी मेरी नजर में फर्क हो सकता है, लेकिन हर बाप अपनी औलाद की नजर में बादशाह होता है। बादशाह एक बात से याद रखना, औलाद के सामने मेरी बात मान पाते नहीं जानते। औलाद की नजर में बाप सबसे बड़ा हीरो होता है, और सबसे बड़ा कमीना वो होता है जो औलाद के सामने बाप को जलील करता है।